पंडित श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक थे, और हों भी क्यों ना। हनुमान जी जैसा देवता, और हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी ने लिखा भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी तंत्र के भी बहुत बड़े साधक हैं, और तंत्र का प्रयोग श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं कि रावण के ऊपर हनुमान जी ने किया। मंदिर मंदिर, हनुमान जी मंदिर मंदिर गए जब लंका में, तो गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र। हनुमान जी मंदिर मंदिर गए लंका में, तो रावण के भी घर में गए। वहां क्या देखा? अति विचित्र। क्या देख रहा? रावण ऐसे ही बिखरे हुए वस्त्रों में पड़ा है और सो रहा, बगल में स्त्री सो रही। हनुमान जी ने उस विचित्रता को देखा तो सोचा कौन है ये? क्या जिनकी हम तलाश कर रहे कहीं वो तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन है? ध्यान से देखा, ये तो कोई और है। तो हनुमान जी ने वहां तंत्र का प्रयोग रावण के ऊपर किया। श्री गंगादत्त व्यास जी कहते हैं, हनुमान जी ने ऐसा तंत्र लगाया कि मंदोदरी की वेणु, वेणु मतलब छोटी, जो माताएं गूंथ करके वेणु बना लेती हैं उसको वेणु कहते हैं, उसको भी चोटी कहते हैं। तो माताएं जो वेणु बना लेती, मंदोदरी की वेणु रावण की चोटी यानी शिखा से बंध गई। ऐसे तंत्र का प्रयोग किया वीर बजरंगबली ने। अच्छा, उस तंत्र का नियम था कि वो जो है शिखा या वेणु दोनों को काटना ही पड़ेगा, तभी वो खुलेगी। एक नियम ये। उसका दूसरा शर्त ये है, जिसे पता हो, वह है तंत्र जिसके ऊपर प्रयोग किया जाता है, तो पहली शर्त तो ये है कि काटना पड़ेगा। दूसरी शर्त ये है कि पत्नी अपने पति को अगर जोर से तमाचा मारे तो वो गांठ खुल सकती। सुबह हुई, और सुबह हुई, रावण जगा, मंदोदरी जागी, और दो ही जने जब अलग अलग भय सो खींची। रावण बोला, ये है क्या? मंदोदरी बोली, आप बताओ इतने भीतर आया कौन? रावण ज्ञानी तो था ही, रावण विद्वान भी था। रावण समझ गया किसी ने तंत्र का प्रयोग किया है। अब देवी, दो ही उपाय हैं, या तो वेणु को काटा जाए, शिखा को काटा जाए। तो मंदोदरी बोली, महाराज हम सब कुछ करेंगे पर वेणु नहीं काटेंगे। क्यों? विवाहित स्त्रियां अपने पति के जीते जी अगर अपने बालों को काटती हैं तो घोर पाप कहलाता है। लेकिन हम आजकल तो हिप्पी कटिंग चल गई। पहले के जमाने में तो आप लोग बहुत समझदार लोग हो, गांव के लोग हो, कोई विदेशी लोग नहीं, आपको बताएं, पहले ऐसा अब होता हो ना होता हो, पूर्व समय में पति अगर खत्म हो जाए तो उनकी धर्म पत्नी के थोड़े से बाल काट करके चिता में जलाए जाते। उसके पहले काटना घोर अपशकुन है, महापाप है।
इसलिए माताओं को अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, घोर अपशगुन कहलाता। लेकिन आजकल तो बजरंगी बली बचाएं, आजकल हिप्पी कटिंग चली, पूरे बाल साफ। अगर कुछ कह दो कि ये क्या है, आप क्या जानो, ये मॉडर्न जमाना है। आग लगे इस मॉडर्न जमाने में, मॉडर्न जमाने ने प्राण खा लिए। हम तो इस टेंशन में रहते हैं मॉडर्न जमाने में कि पहले हमारी माता जी हैं साड़ी पहनती हैं, और कभी और साड़ी भी अनेक काम आती है। कल हम बैठे बैठे अकेले में चर्चा कर रहे थे, एक बहुत अच्छे भजन गायक बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, माँ के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि एक सज्जन हमको टावल की रेट बता रहा था कि देखो महाराज जी ये 12,000 की टावल है। तो हमने मुस्कुराते हुए कहा कि क्षमा करना, टावल बहुत अच्छी है, महंगी भी है, बहुत प्यारी भी है, पर जो माँ के आंचल की टावल का आनंद है उसकी कीमत अभी नहीं है इसकी। आप लोगों ने किया हो ना किया हो, हम तो आज भी कभी कभी जब घर जाते हैं तो मुंह धोते हैं तो टावल की जरूरत नहीं पड़ती, माता जी का पल्लू लिया, उससे जो पोंछो, उसकी जो खुशबू है, उसका जो आनंद है वो अलग ही है। लेकिन हम तो इस चिंता में हैं कि जो जींस पैंट वाली मम्मी है, अब जो ये जींस पैंट वाली मम्मी है इनका क्या? हम किसी भी परिधान का उपहास नहीं कर रहे हैं, हम अपने भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं कि हमारे भारतीय माताओं की पूजा सर्वत्र दुनिया में इसलिए होती रही कि हम लोग संस्कार और संस्कृति से भरे पड़े हैं। साउथ में एक जगह है हैदराबाद, हैदराबाद में एक हमारे शिष्य थे, अभी भी हैं जिंदा, थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है जिंदा, रेड्डी जी, उनका नाम नहीं बताएंगे। खैर उन्हें पता चल गई बात, क्योंकि हमने कई बार टीवी पे बोल दी है। उनके बेटे की शादी हुई, बोले गुरुजी आपको आना है। तो हम भी बड़े उस वक्त बहुत फ्री रहते थे, हमने भी गाड़ी पकड़ी, हवाई जहाज पकड़ी, हैदराबाद गए, लड़के की शादी में सम्मिलित हुए, आशीर्वाद दिया, बड़े प्रसन्न भय, आरती की, उन्होंने स्वागत किया, बढ़िया भवन में रुकाया, कमरे में चाय पिलाई। 2 दिन बाद जब बहू घर पर आई, हम वहीं रुके, आसपास के लोग मिलने आए, कॉलोनी वाले लोग मिलने आवे, रात को बढ़िया प्रवचन हो गए, आनंद के साथ हम रुके। पहले फ्री रहते थे, शनिवार का शनिवार दरबार लगता था धाम पर, तो कोई काम नहीं। अब जब वो बहू आई, उसने प्रणाम किया तो हमारे वाईफाई में कुछ सिग्नल मिले। जब वो चली गई तो हमने रेड्डी जी को अकेले में बुला के कहा, हमने कहा रेड्डी जी एक बात बताएं, बुरा मत मानना। बोले नहीं गुरुजी आप आज्ञा। हमने कहा ये जो तुम्हारी बहू आई ये पौवा पीती है, पीती है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। वे बोले पंडित जी गुरुजी शादी भी तो वही चक्कर में है भाई। हमने कही जय हो। बोले लड़का की पसंद है। हमने कहा जय हनुमान जी की। हमें वहाँ टेंशन नहीं हुई, हमने अपने चेलों से कहा उठाओ बैग। हम ये सोच रहे थे कि जिसकी माँ पीती हो कल के दिन बच्चे होंगे तो बच्चे रोएंगे तो वो चुप तो कराएगी नहीं, 2 ढक्कन पिवा देगी। ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारे संस्कारों में नहीं है। हम इसीलिए प्रार्थना करेंगे, माताओं का संस्कार बड़ा संयम है। हमसे कोई पूछे कि माताओं का आभूषण क्या है, सोना चांदी गहना माताओं का आभूषण नहीं है। हमारी भारतीय माताओं का आभूषण तो लज्जा है। जिस माताओं के अंदर लज्जा है वो सबसे ज्यादा आभूषण में है।